हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। तो आशा करता हूँ आप अच्छे होंगे। और बीच में 2 दिन से आपके लिए वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहा था, लेकिन अब रेगुलर नियमित रूप से आपके लिए वीडियो आते रहेंगे। और देखना, जैसा कि हमने परसेंटेज टॉपिक स्टार्ट किया था और आज इसकी लास्ट क्लास होगी, मतलब लगभग यहाँ से सारी जो टाइप से परसेंटेज की वो हमने कवर कर चुकी है। और जो अब लास्ट जो चुनाव वाले सवाल होंगे आज वो देखेंगे अपन। और इसके बाद में जो नेक्स्ट टॉपिक होगा अपना मिश्रण एलिगेशन वाला, वो देखना यहाँ से। अब देखो यहाँ से, एक भिन्न के अंश को 20% घटाया, एक जो भिन्न है उसके अंश को 20% घटाया, वह हर को 20% बढ़ाया, तो नया भिन्न हमें 3/5 प्राप्त होता है। तो मूल भिन्न यहाँ से हमें दिखानी है। अब देखो, सबसे पहले हम इसका एक बेसिक तरीका और बाद में इसको शॉर्ट तरीके से भी याद रख लेंगे। तो देखो, सबसे पहले एक भिन्न के अंश को 20% घटाया, वह हर को 20% बढ़ाया, तो नया भिन्न हमें कितना मिलता है? 3/5 मिलता है। तो मूल भिन्न बताओ। अब हम क्या करते हैं, यहाँ से इस मूल भिन्न को, क्योंकि भिन्न के अंदर अंश होता है, हर होता है, तो मूल भिन्न को हम मान लेते हैं अंश बटा हर, यानी कि x/y ये मान लेते हैं। अब यहाँ से देखना, एक भिन्न के अंश को, मतलब भिन्न क्या है? x/y, इसके अंश को 20% घटाया, मतलब इसके अंश को कितना परसेंट घटाया जाता है? अब देखना, यहाँ से कोई भी भिन्न अपने आप में कितना परसेंट होती है? 100% होती है, 100% होती है। अब उसको 20% घटाएंगे तो बताओ वह भिन्न क्या होगी? 80 ही तो बचेगी, 80/100 हो जाएगी, 80/100, क्योंकि जो उसकी जो मूल वैल्यू थी वो कितनी है? 100%। अब उसको 20% यदि आप घटा रहे हो तो 80/100 हो जाएगा। इसी प्रकार यहाँ देखना, हर को 20% बढ़ाया, अरे 100 में कितना बढ़ाओगे? 20, कितना बढ़ाओगे? 20, तो कितना हो जाएगा ये? 120/100। देखो यहाँ से 100 से 100 कट रहा है, और ये देखो ऐसा करने पर नया भिन्न कितना प्राप्त होता है हमें? 3/5 प्राप्त होता है। और यहाँ 100 से 100 कट ही रहा है। यहाँ देखो, x/y इंटू में कितना बचा? 80, और इंटू में कितना बचा? 120, और बराबर में कितना? 3/5। 0 से 0 कट ही रहा है। यहाँ देखना, 4 से 2 बार में और 4 से 3 बार में कट रहा है, तो x/y की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी? यहाँ से 3/5 इंटू 3 ऊपर जाके गुणा होगा और बटे में 2, तो इसको इससे गुणा करोगे कितना आएगा? 9, और बटेवा 10। तो बताओ मूल भिन्न कितनी हो जाएगी? यहाँ से 9/10। तो मूल भिन्न कितनी आई? 9/10। मूल भिन्न हमने x/y मानी, और कितनी आई? 9/10। एक बार और देखना इसको, हमने मूल भिन्न को कितना मान लिया? x/y। 20% घटाया, किसको? अंश को 20% घटाया। तो देखो 100 में से कितना घटा? 20 घटा, तो 80/100। हर को 20% बढ़ाया, अरे हर को 100 में से कितना बढ़ाया? 20 बढ़ाया, तो कितना हो चुका है? 120/100। 100 से 100 तो कट ही रहा है यहाँ पर, x/y यहाँ 80 बचा, 80/120। 0 से 0 काट दिया, ये 4 से 3 बार में और ये 4 से 2 बार में कट रहा है, तो ये 3 इससे गुणा हुआ 9, और ये 2 इससे गुणा हुआ कितना आया? 10। अब इसका एक तरीका देखना जिसमें x और y आपको नहीं मानना है। देखो, नया भिन्न यहाँ से कितना प्राप्त हो रहा है आपको? 3/5। नया भिन्न आपको कितना प्राप्त हो रहा है यहाँ से? 3/5। अब यहाँ देखना, गुणा अंश की जो वैल्यू है वो 20% घटाई। अंश की वैल्यू कितनी घटाई हमने? 20%। जो वैल्यू अंश में घटाई जा रही है उसको आप कहाँ लिखोगे? बटे में। 20% घटाई, मतलब पहले कितनी थी? 100, तो अब कितनी बची? 80। अंश में जो वैल्यू घट रही है उसको कहाँ लिखोगे? हर में। अंश की जो वैल्यू है उसको कहाँ लिखोगे? हर में। और देखो, वह हर को 20% बढ़ाया, हर को कितना परसेंट बढ़ाया? 20% बढ़ाया, और हर की वैल्यू को आप बढ़ाकर कहाँ लिखोगे? अंश में। कितना परसेंट बढ़ाया? 20%। तो 100% में यदि आप 20% बढ़ाओगे तो कितना हो जाएगा? 120। अब यहाँ से देखना, आप इसको काटोगे आप तो 0 से 0 कट रहा है, 4 दूनी 8, और 4 से
12 कितनी बार में कट रहा है, 3 बार में, और 3 को 3 से गुणा करोगे 9, और 5 को 2 से गुणा करोगे तो 10। ये डायरेक्ट तरीका, लेकिन ये डायरेक्ट तरीका एक बार यदि आप बेसिक को अच्छे से समझ लोगे तो फिर इस वाले तरीके में आपको दिक्कत नहीं आएगी। और इस सवाल को आप नोट कीजिए। और इसका जो शॉर्ट मेथड है उसी को ही आपको याद रखना है, क्योंकि एग्ज़ाम के अंदर इतने एक्स वाई मानने से तो एग्ज़ाम करेक्ट नहीं होगा। तो आपको ये जो शॉर्ट मेथड है इसको बार बार अगर आप रिवीजन करते रहोगे तो इन शॉर्ट ट्रिक्स में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। देखो नेक्स्ट सवाल देखना अब यहाँ से। एक व्यक्ति अपनी आय का 20% अपनी पत्नी को देता है, शेष राशि का 30% घर का किराया देता है, शेष राशि का 50% घरेलू खर्चों पर खर्च कर देता है। यदि अभी भी उसके पास 14,700 रुपये शेष हैं तो बताओ उसकी इनकम कितनी है, उसकी आय कितनी है, ये आपको दिखानी है। बिल्कुल बेसिक सा सवाल है ये, इसको आप बड़े आसानी से अच्छे तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हो। दोबारा देखना सवाल। एक व्यक्ति अपनी आय का 20% अपनी पत्नी को देता है, मतलब उसकी आय कितनी है 100%, उसमें से 20% वो किसको देता है, अपनी पत्नी को देता है। शेष राशि का 30% घर का किराया देता है। अब शेष राशि उसके पास कितनी बची, 80% बची, तो उस 80% का 30% वो घर का किराया देता है। शेष राशि का 50% घरेलू खर्चों पर खर्च कर देता है। यदि अभी भी उसके पास 14,700 रुपये शेष हैं तो उसकी इनकम हमें दिखानी है यहाँ से। अब हम मान लेते हैं उसकी जो आय है, उसकी इनकम है, वो अपने आप में कितना परसेंट है, 100% होती है, क्योंकि हर वैल्यू अपने आप में कितना परसेंट है, 100%। तो उसकी इनकम को हम कितना मान ले, 100%। कितना मान ले, 100%। अब यहाँ से देखना, अपनी आय का 20%, अरे अपनी आय का 20% वो किसे देता है, अपनी पत्नी को देता है। ठीक है। अब बताओ 100 में से 20% यदि वो अपनी पत्नी को देता है तो उसके पास बचे कितने, 80%। कितने परसेंट बचे, 80%। फिर यहाँ देखो शेष राशि का, अरे शेष राशि कितनी बची, 80%। शेष राशि का 30% घर का किराया देता है। अरे 80 का जो 30% है वो किस में देता है, वो घर किराया पे, घर का किराया पर देता है। कितना परसेंट, 30%। बताओ 80 का 30% कितना होगा, 24 हो जाएगा, क्योंकि 8 को आप 3 से गुणा करोगे तो कितना आएगा, 24, और बटे में 100 लिखोगे, उस 0 से 0 वैसे ही कट जाएगी। तो 8 या 24% वो किस में दे देता है, घर के किराए पर। अब देखना, जब वो 24, उसके पास अभी इनकम कितनी है, 80% बची, उसमें से वो 24% घर किराया पर दे देता है। तो बताओ उसके पास कितना बचा, 80 में से आप 24 घटाओगे तो कितना बचेगा, 56%। कितना बचा, 56%, यही बचा। अब देखना, वह कह रहा है शेष राशि का, अरे 24% घर का किराया दे देता है, तो शेष राशि कितनी बची, 56% बची उसके पास में। तो शेष राशि का 50% घरेलू खर्चों पर कर देता है। तो शेष राशि उसके पास 56% बची, तो घरेलू खर्च इस पर कितना खर्च करता है, वो 50%, मतलब 1/2, मतलब आधा। 50% का मतलब आधा होता है। तो यहाँ देखो 56 का आधा कितना हो जाएगा, 28%। कितना हो जाएगा, 28%। अब देखो 56 में से 28% अगर वो घरेलू खर्च करता है तो उसके पास अब कितने बचेंगे, 28% ही बचेंगे। शेष कितने बचे, अरे 20% पत्नी को दिया तो उसके पास 80% बचा। 80% में से भी 30% घर का किराया दिया तो 8 या 24% उसके पास बचा।
24% घर का किराया, तो 56% उसके पास बचा। फिर उस 56% में से भी 50% मतलब आधा घरेलू खर्च पर दे देता है, तो उसके पास अब कितने पैसे बचे? 28%। 100% में से इतना उसने खर्च कर दिया, कितना बचा? 28%। लेकिन प्रश्न के अनुसार देखो, उसके पास 14,700 रुपये बचे। कितने बचे? 14,700। और परसेंट में उसके पास कितने बचे? 28। कितने बचे? 28। तो हमें उसकी इनकम दिखानी है यहाँ से। अरे उसकी इनकम कितनी है? 100। कितनी है इनकम? 100। अब इसको सोल्व करो यहाँ से। देखो ये 7 से कट रहा है 4 बार में, ये भी 7 से कट रहा है 2 बार में, और ये 1 और ये डबल 0। अब यहाँ से देखना, 4 से कट रहा है, चारों पंजे 20, 1 बचा, तो 4 दूना 8, 2 बचा, तो ये 525। यदि आप 525 को मल्टीप्लाई करोगे 100 से तो कितना आ जाएगा आंसर इसका? कितनी आई उसकी? 52,500 रुपये। उसकी आय कितनी है? 52,500 रुपये। इतना कमाता है वो। ठीक है, तो इस सवाल को नोट कर लीजिए।